हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये भाग 3 है, अंतिम पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसोचैम ने किसे इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया है? एसोचैम ने किसे इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रतन टाटा। रतन टाटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया। सप्ताह भर चलने वाला एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसका जो फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन सप्ताह का आयोजन 15 से 19 दिसंबर 2020 तक किया गया था। इस कार्यक्रम का विषय था इंडियाज रेजिलियंस, आत्मनिर्भर रोड मैप टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमीज। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, रतन टाटा। इनको एसोचैम ने इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य से शादी के खिलाफ अब एक अधिक कठोर कानून लागू हो गया है। इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। यह 2006 के कानून की जगह लेगा, जिसे विधानसभा ने नष्ट कर दिया था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 साल तक की कैद और अधिकतम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यानी उत्तर प्रदेश में भी पहले इसको संशोधित किया जा चुका है इस कानून को। उसमें 10 साल की कैद है और अधिकतम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो हिमाचल प्रदेश ने 7 साल की सजा का प्रावधान किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 साल की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 मेडल अपने नाम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? कितने देशज यानी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4।
मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कलारीपट्टू सहित 4 देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मल्लखंब और थांगता है। इस फैसले के बारे में केंद्रीय मंत्री, जो खेल मंत्री हैं, किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 14। इसरो का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है जो केवल निजी उपग्रहों को ही ले जाएगा? जो केवल निजी उपग्रहों को ही ले जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी PSLV B51। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो PSLV C51 की सहायता से निजी उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इस मिशन में पिक्सेल इंडिया नामक स्टार्टअप द्वारा पूरी तरह से बनाया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आनंद लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में इंडिया स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश सेट और विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा निर्मित यूनिसेट भी लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी PSLV B51। इसरो का ये पहला प्रक्षेपण यान है जो केवल निजी उपग्रहों को ही ले जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किन 2 ग्रहों की निकटता है? ये किन 2 ग्रहों की निकटता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति और शनि। हाल ही में बृहस्पति और शनि ग्रह 21 दिसंबर की रात को ये दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा समीप आए, तो इनके बीच की जो निकटता थी उसको ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन का नाम दिया गया था, क्योंकि उस समय इनकी दूरी थी वो केवल 735 किलोमीटर थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति और शनि। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब कब तक लागू होंगे? ये होंगे 31 मार्च 2021 तक, ये और आगे लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राज्यीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुसकुस किस क्षेत्र का प्रधान भोजन है जिसे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के मुख्य भोजन कुसकुस को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बैंक की हालिया अपडेट के बाद डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 63। विश्व बैंक ने हाल ही में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद सही डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की। विश्व बैंक ने चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान की रैंकिंग को सही किया है। डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट भारत को 63वें स्थान पर 63वें स्थान पर रखा गया है, मतलब बरकरार रखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश। रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। यह 20 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जारी की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेम प्रकाश, रिपोर्टिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, BBC पर्सनालिटी
ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। ये दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इससे पहले उन्होंने 2014 में यह पुरस्कार जीता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नरेंद्र मोदी को किस देश ने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व और भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है और चीन ने इसे 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट नाम दिया गया। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्होंने ग्राहकों की सेवा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्स में गूगल पे और फोन पे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्स में कौन? गूगल पे और फोन पे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साल 2020 में शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। यूरोपीय देश मोनाको में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें यह अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। कौन सा? गोल्डन फुट अवार्ड 2020, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्यों किसान आंदोलन चल रहे हैं, इसी राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 दिसंबर। इतिहास के पन्नों में 23 दिसंबर के दिन का संबंध तमाम उतार चढ़ावों से है, लेकिन भारत में इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इसी दिन इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए थे। इसलिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र। दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रिसोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र। भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे कम स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया।
भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे लो स्कोर बनाया है, सबसे कम स्कोर बनाया। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय टीम 21.2 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 36 रन पर ही ढेर हो गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, जन रसोई कैंटीन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। गौतम गंभीर ने गरीबों के लिए, तो कोविड-19 में के कारण लोग बहुत बेरोजगार हो गए, तो गरीबों के लिए इसकी शुरुआत की है। इसमें केवल ₹1 में भोजन मिलेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? उस जिले का नाम क्या है? उस जिले का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप, प्रवासी राहत मित्र जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो मंडू आढ़ी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो राइट आंसर है इसका सी, ऑप्शन सी, गोरखपुर, जिसमें 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 22, द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयराम नरेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश ने अपनी नई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा शीर्षक से लिखी पुस्तक में द लाइट्स ऑफ एशिया कविता की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों के दृष्टिकोण को आकार दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयराम नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2020 के लिए जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। इस टीम ने सोमवार को जारी साल के अंतिम रैंकिंग में 20,63,178 अंकों के साथ उस स्थान को बनाए रखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनपीसीआई द्वारा जारी यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स नवंबर 2020 की रिपोर्ट में यूपीआई प्रेषक बैंकों के बीच किस बैंक ने यूपीआई लेनदेन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई इकोसिस्टम स्टैटिस्टिक्स नवंबर 2020 ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस टॉप 30 बैंक परफॉर्मेंस जारी की है। भारतीय स्टेट बैंक ने 607.92 मिलियन लेनदेन के साथ यूपीआई रेमिटर बैंकों के बीच यूपीआई लेनदेन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी फार्मा कंपनी ग्रीन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही ग्रीन वैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन सकती है। वैक्सीन का यह प्रमुख फर्म भी दुनिया की पहली नेट जीरो फार्मा कंपनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाल ही में किस रक्षा विनिर्माण कंपनी ने ग्रीन चैनल का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो। देश में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण परियोजनाओं, विनिर्माण, रक्षा और सेवाओं के अग्रणी समूह लार्सन एंड टुब्रो की रक्षा इकाई L&T डिफेंस को नौसेना हथियार वितरण प्रणालियों के प्रतिष्ठित ग्रीन चैनल स्टेटस से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, L&T। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनपीसीआई के साथ मिलकर किस भारतीय बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का एक वेरिएंट लॉन्च किया है, इसका नाम रुपे सेलेक्ट है। सरकारी बैंक ने इस डेबिट कार्ड को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पेश किया है। तो राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से विश्वविद्यालय की छवियों वाला एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 29 है, वर्ष 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या है? वर्ष 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ये वर्ष 2020 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2030। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़ विश्व की सबसे शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा, 2030। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2023। कौन कौन सा? अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप। फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को रद्द कर दिया है। यह विश्व कप अब 2023 में आयोजित किए जाएंगे। इंडोनेशिया अंडर 20 और पेरू अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2023। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइना सोनी। फैशन डिजाइनर हैं ये, इनको मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 से सम्मान मिला है इनको। क्वेश्चन नंबर 33 है, डोपिंग हेतु नाडा ने नेसू पर 4 साल के प्रतिबंध का ऐलान किया है। ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्केबाजी। नेसू मुक्केबाजी से संबंधित है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने डोपिंग के लिए बॉक्सर नेसू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। नाडा ने कहा कि खिलाड़ी ने प्रतिबंधित पदार्थ कौन सा है, मेंडेडिनोन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, यानी पॉजिटिव आए हैं, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाडा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं नवीन अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और किस देश के बीच दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास पैसेज आयोजित हुआ है? पैसेज आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार सरकार के प्रयासों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। कोरोना काल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार को यह सम्मान दिया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईसीसी
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ये विराट कोहली कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर्सन ने दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार प्रदान किया है। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकर्ण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। भारत की पहली लिथियम यहां रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 दिसंबर। पूरे भारत में 25 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। तो हम उन्हें हमेशा याद करने के लिए, सम्मान देने के लिए सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किसको? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यह है ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने घोषणा की है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में बनाया जाएगा। यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी भी करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब हर वर्ष 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत स्किल्स। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों के लिए भारत स्किल्स नामक एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा है वो? भारत स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल और यूवेंटस के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के खिताब से नवाजा गया है। उन्हें यह अवार्ड 2001 से 2020 तक लीग और इंटरनेशनल फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 43 है, नॉर्वे ने किस अभिनेता को मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद। लॉकडाउन में प्रवासियों के लिए मसीहा बनकर आए बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद को लोगों की मदद के कारण कई अवार्ड मिले हैं। उन्हें मानवतावादी पुरस्कार 2020 का सम्मान मिला है। सोनू सूद को इस अवार्ड 30 दिसंबर को नवाजा जाएगा, यानी ऑलरेडी दिया जा चुका है। यह एक वर्चुअल इवेंट होगा जिसमें उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में
देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन पर किया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। 45 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2026। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंतर चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद इसको और अधिक गति मिली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2026। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुनील कोठारी का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहासकार। प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें साल 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी और भरतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्य रूपों का विस्तार से वर्णन किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 47 है, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया है। धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए यह अवार्ड मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है जिन्होंने सबसे अच्छा नगर निगम ने प्रदर्शन किया है, तो है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। ग्रेटर विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। आंध्र प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास स्काईरोस को आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत और फ्रांस के राफेल विमान अगले साल जनवरी में जोधपुर के वार गेम्स का हिस्सा बनेंगे। इस अभ्यास को स्काईरोस नाम दिया गया है। फ्रांस की एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमान स्काईरोस वॉर गेम्स के लिए जोधपुर आएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। ये जो अभ्यास होगा स्काईरोस। क्वेश्चन नंबर 50 है, डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमंत कुमार। वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं को विकसित करने के लिए उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रचलित लोकप्रिय ड्रग लुकोस्किन को भी शामिल किया गया है। उन्हें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हेमंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का पहला परागकण पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क नैनीताल शहर में स्थापित किया गया है। यह उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। यह 4 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों, कीड़ों की 40 से अधिक प्रजातियां हैं। इस पार्क का उद्देश्य इन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो ऑप्शन ए राइट रहा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, के वीरमणि। इस वर्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष वीरमणि को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति में दिया गया था। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, के वीरमणि। क्वेश्चन नंबर 53 है, फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद आईसीआईसीआई फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया है। आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झोंग सांसान। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसान एशिया के सभी से अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर से बढ़कर 77.8 अरब डॉलर हो गई है। शानदार बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से वो जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, झोंग सांसान। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट करंट अफेयर, दिसंबर महीने के अंतिम पार्ट था। क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।